हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। तो वॉइस थोड़ी ख़राब है तो उसके लिए सॉरी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी लेकर के आई हूँ और ये जो वैकेंसी है ये मेल फीमेल की यानी जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 1417 पोस्ट है, मेल की अलग है फीमेल की अलग है। ठीक है, 700 प्लस पोस्ट है वो मेल की है और उससे कम पोस्ट यानी 694 पोस्ट फीमेल की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 12 अगस्त से जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट रहने वाली है 12 सितंबर। ठीक है, पूरा 1 मंथ का टाइम मिलेगा। करेक्शन विंडो मॉडिफिकेशन जो है और आपका फ़ी लास्ट फ़ी जो है डिपॉजिट करने की वो 19 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो है 1 महीने का आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। देन उसके बाद करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन की जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा डेट्स जो है ये मेन डेट्स हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट की कहाँ कहाँ से जो है वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसी मैंने आपको बता दी 1417 पोस्ट है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, और ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, लोक सेवा आयोग से। तो आपको जो सैलरी रहने वाली है वो 47,000 समथिंग आपकी और रहती है, फिर बाद में उसका इंक्रीमेंट भी होता है तो आपकी 50-55 आराम से 60,000 तक आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले तो मेल की देख लेते हैं। तो मेल की इंग्लिश की 100 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स की 41 है, हिस्ट्री में 41 है, उर्दू में 27 है, मैथमेटिक्स में 94 है, फिजिक्स में 86 है, केमिस्ट्री में 85 है, बायोलॉजी में 73 है, ज्योग्राफी में 38 है एंड संस्कृत के अंदर 36 हैं, सिविक्स के अंदर 51 है, सोशोलॉजी में 23 है, हिंदी में 82 है। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी 777 वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। कैटेगरी वाइज आप जो है वैकेंसी का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो फीमेल की वैकेंसी देख लेते हैं जो कि 694 पद है उसके लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, सेम सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं बट वैकेंसी जो है वो वेरी कर रही है। ओके, फीमेल की देखते हैं। इंग्लिश की 84 पोस्ट, इकोनॉमिक्स की 36 है, हिस्ट्री की 34 है, उर्दू की 13 है, मैथमेटिक्स की 28 है, फिजिक्स की 104 है। फिजिक्स में बहुत अच्छी वैकेंसी है एंड फिजिक्स में केमिस्ट्री की 62 है, बायोलॉजी की 73, ज्योग्राफी की 26, संस्कृत की 56, सिविक्स की 54 और सोशोलॉजी की 44 और हिंदी की 80, यानी टोटल कुल मिलाकर के पोस्ट जो है वो 694 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत ही गजब की वैकेंसी आई हुई है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा ना बने, फिर भी मैंने कोशिश की, बट फिर भी 10 मिनट्स का वीडियो है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वैकेंसी है एंड आपको क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले आपको जो है अप्लाई कर देना है। ठीक है, पूरा आपको 1 मंथ मिल रहा है। 12 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फ़ी वगैरह देख लेते हैं और इसका एग्ज़ाम प्रोसेस देख लेते हैं। तो 2 आपके बेस होंगे, क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी हम इसमें देखेंगे तो आप इसके एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो देख लेते हैं, सबसे पहले फ़ीस देखते हैं इसकी क्या फ़ीस है इसकी। बाकी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए सॉरी कि अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या फिर आपको चुभ रही है मेरी वॉइस तो उसके लिए आपका जो है मुझे खेद है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फ़ीस है वो बहुत ही कम फ़ीस है। ठीक है, जनरल कैटेगरी EWS के लिए जो है 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है आपकी और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 25 रुपये है, टोटल 125 रुपये। ओके, SC की जो फ़ीस है SC ST की 40 रुपये है। ठीक है, टोटल और आपकी 65 रुपये फ़ीस है। PWD की अगर हम बात करें तो 25 रुपये फ़ीस है टोटल, एक्स सर्विसमैन की 65 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ही कम फ़ीस आपसे चार्ज की जा रही है। ठीक है, तो मतलब आपके जो है 100-200 रुपये भी नहीं लग रहे फॉर्म फिल करने में। तो आप ये फ़ीस जो है बहुत कम है, आप इसके लिए फ़िल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर हम देख लेते हैं, जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन बेसिकली ये लेक्चरार के फॉर्म है तो इट मीन्स कि आपका जो है मास्टर्स मांगा जा रहा है इसमें, प्लस में आपका B.Ed होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए PGT के लिए। तो लेक्चरर को PGT कहा जाता है, जो 9th से 12th क्लास के बच्चों को यानी बेसिकली 11th-12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको PGT यानी लेक्चरर कहा जाता है। तो उसके लिए आपको देख लीजिए कि ये जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिकली आपके पास मास्टर्स होना चाहिए प्लस में आपका B.Ed होना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीज़ है जो मेन होती है। तो ये अलग अलग से दे रखा है, तो आप ये देख लीजिएगा। बेसिकली तो वही होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होती है प्लस में बीएड होता है, तो ये चीज़ है आप देख लीजिए। इसमें दे रखा है सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है डीम्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह से भी, एंड बीएड है साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। बहुत सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ, अगर आप देखते हैं तो उसमें लेक्चरर की यानी पीजीटी की जो वैकेंसी होती है उसके लिए मास्टर्स ही आपका होता है प्लस में बीएड होता है, ठीक है। वो चीज़ है इसकी। एंड आगे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है एग्जामिनेशन है वो 2 बेसिस पर होगा, यानी पहले प्रीलिम्स होगा और उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसका सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम आपके, ये आप देख सकते हैं कि जो दूसरे थे स्पर्स इंटर कॉलेज विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए जो है ये अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है ब्रेल वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, साइन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लेक्चर स्पर्श इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके लिए आपको जो है ये स्पेशल एजुकेटर टाइप का होता है, तो उसमें आपको स्पेशल जो है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इसमें। एज लिमिट की हम बात करें तो 21 से लेकर के 40 साल तक की उम्र आपकी दी हुई है, ठीक है। अगर आप 21 साल के हैं और 40 साल तक आपकी एज है तो जो है ये आपके लिए आई हुई है, ये वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान और यूपी दोनों ही स्टेट से इस बार बम्पर वैकेंसी आई है, ठीक है, हर चीज़ की। तो ये जो है ये यूपी से है, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, ओके। तो यूपी पीएससी से है ये, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं प्री और मेंस का सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो बात करें आपका प्री एग्जामिनेशन होगा तो इसमें जो है आपके टोटल पर्सनों की संख्या 120 होने वाली है, ठीक है। एंड जो है इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चंस जो हो गए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे, एंड जो आपका जनरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो जो जनरल स्टडीज़ है यानी जो 40 नंबर का आएगा उसका जो है आपको दे रखा है, जैसे जनरल साइंस है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, ठीक है। ये इसका बेसिक जो है सिलेबस है, यानी आपका प्री होगा मेंस होगा तो प्री के अंदर जो है 300 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। प्लस में आपके जो है मेन सब्जेक्ट के होंगे वो 80 मार्क्स का होगा, और जो आपका जनरल पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसका सिलेबस इसमें डिफाइन किया हुआ है क्लियरली। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन आगे हम देख लेते हैं इसका, उसके बाद होगा इसका मेंस का, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह ये जो है आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो उसका आप जो आपका वेल डिफाइंड होता है मास्टर्स लेवल का वो आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के अंदर आपको देखा होगा प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध, ठीक है, 2 घंटे होंगे, 100 नंबर का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा, ठीक है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, प्री में भी और मेंस में भी। तो ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। जो आपका फर्स्ट होने वाला है प्रथम खंड का, यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, इसमें आप देख लीजिए कि जो ये 50 मार्क्स का होने वाला है, तो इसका ये है। और द्वितीय खंड यानी जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसमें जो है आपके 50-50 मार्क्स का जो है ये देखिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आएगी आपकी सामान्य हिंदी और सेकंड आएगा आपका हिंदी निबंध, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सेकंड जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी है, और इसमें जो है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस इसमें अच्छे से दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख लीजिएगा कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने वाला है इसके अंदर जो है आपको दिया हुआ है कि प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, ठीक है, कंपलसरी होंगे, ठीक है, एंड खंडों में विभाजित होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला होता है 5 प्रश्न होंगे सामान्य उत्तरीय, 250 जो है वर्ल्ड में 250 होगी, ठीक है। 25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, ठीक है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। सेकंड पार्ट में जो होगा खंड ब यानी सेकंड पार्ट होगा उसका, ठीक है। तो बाकी सिलेबस दिया हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बेसिकली बहुत ही अच्छा मौका है। वैकेंसी बहुत अच्छी आई हुई है, 4000 प्लस वैकेंसी है, तो यू कैन अप्लाई। एंड ये आई हुआ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPPSC से आई हुई है, और डेट्स मैंने आपको बताई दी है। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।